इस वाले संधि जैसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद वाले में हम लोग उसमें 3 संधि पढ़ चुके थे, जिसमें 3 संधि में बचा हुआ जो कि 2 संधि था, जिसका नाम है यड़ संधि और जो है कि अयाद संधि। अर्थात 3 संधि पढ़ने के बाद जो कि यड़ संधि और अयाद संधि के बारे में समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं, किसे क्या कहा जाता है, उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है यड़ संधि, जब किसी संधि के बीच में य र व के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, यड़ संधि। जैसे कभी भी शब्द ऐसे बनते हैं जिनको पढ़ा तो जाए लेकिन उसमें अर्ध शब्द आए, अर्थात य भी आए र भी आए, लेकिन अधूरा शब्द आए तो क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख दिया गया है कि अत्यावश्यक, अर्थात अत्यावश्यक भी कर सकते हैं, अत्यावश्यक भी हो सकता है। फिर दूसरा नत्यार्पण, अन्वित, यहाँ भी देख रहे हैं कि आधा शब्द आ रहा है और वह भी आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे नत्यार्पण, यहाँ भी अर्ध शब्द आ रहा है और यहाँ भी अर्ध शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। यड़ संधि का अर्थात यड़ संधि का सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, कह सकते हैं कि जब कभी य और व के साथ साथ अर्ध वाले शब्द आए, अर्ध वाले शब्द आए तो अब क्या होता है, यड़ संधि होता है। उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। फिर दूसरा मिलता है 5वां संधि जो स्वर संधि का है, उसमें अयादी संधि। अर्थात अयादी संधि कहते किसे हैं और अयादी संधि के उदाहरण क्या होते हैं, जिसमें से लिखा क्या है अयादी संधि में कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में य व शब्द है, अर्थात कहीं पर भी य बने व बने, जैसे कि पवन, नायक, तथा बीच में जब शब्द दो मिले, जैसे कि यह शब्द वाले और वह वाले शब्द, तो उसको क्या कहेंगे, अयादी संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नयन, शयन, गायक, पावक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नयन अर्थात यहाँ पे यह है, बीच में आ गया, अर्थात हमारा यह आया यहाँ पे। फिर शयन है, यहाँ पे भी यह आया है। फिर गायक, यहाँ भी यह आ गया। फिर पावक, यहाँ पे वह आ गया। अर्थात साधारण शब्दों के साथ साथ बीच में जब यह और वह मिले तो उसको हम कह सकते हैं कि वह क्या हो गया, अयादी संधि हो गया। अयादी वाले में सिंपल शब्द वाले ही जितने होते हैं क्या करते हैं, आते हैं। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जितनी भी संधियां हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल स्वर संधि के 5 भेद, 5 भेद में से जितने भी थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, इसके बाद यड़ संधि और अयाद संधि, पांचों का विस्तार के लिए अलग अलग एक रूप अर्थात कह सकते हैं कि सूत्र के उदाहरण मात्राओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मात्रा का उपयोग करते हुए कितना ध्यान देना है कि बस किन संधियों में कौन सा रूप हमको मिलता है। अब अगला जितने भी पढ़ने हैं, जितने भी मतलब संधि के पढ़ना है, स्वर संधि 5 भेद हो गया। फिर स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि जो आता है, कौन सा संधि, व्यंजन। तो व्यंजन संधि वाले को फिर कितने व्यंजन संधि होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है, क्योंकि स्वर संधि का चैप्टर समाप्त हो चुका है। जिसको स्वर संधि के 3 भेद ऊपर के, वृद्ध संधि, गुण संधि और इसके बाद वृद्ध संधि के साथ साथ वृद्ध संधि हो गया, फिर गुण संधि हो गया, इसके बाद यड़ संधि का हो गया। यड़ इसी में है, जो तीनों संधियों जो ऊपर है वो जिसमें भी पढ़ना है नहीं मिलता है वो नीचे लिंक में जाकर देख सकता है, वो नीचे जो वीडियो में अपलोड किया गया है उसमें पढ़ सकता है। इसके बाद 2 जो भी संधि इसमें दे दिया गया है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नए तरीके से नए वीडियो में नए तरीके के साथ अगले चैप्टर में जो कि व्यंजन संधि को लेकर के। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही।